सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। कहाँ गायब थी तुम? हाँ, और नाजिया को कहाँ छोड़कर आई हो? रिदा मेरे साथ थी अम्मी, और नाजिया हॉस्पिटल में है। वो तो रिदा ने मुझे कॉल की थी कि वो नाजिया को हॉस्पिटल लेकर गई है। हॉस्पिटल? क्या हुआ उसे? बीपी हाई हो गया था उसका, इसलिए इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। लेकिन आप घबराएं नहीं आंटी, उसकी कंडीशन स्टेबल है। उसका कार्ड और कुछ रिपोर्ट्स घर पे रह गई थी, इसलिए मैं टाइम के साथ घर आई हूँ। तुम मेरी बच्ची को वहाँ अस्पताल में अकेला छोड़कर यहाँ आ गई हो? नहीं नहीं, वो अकेली नहीं है, नायला आपी हैं उसके साथ, और नायला आपी के साथ ही लेकर गई थी मैं उसे। तुमसे किसने कहा है कि तुम अकेले सारे फैसले करती फिरो? तुम्हें कुछ पता भी है हम लोग किस कदर परेशान थे? शाज़मा को क्यों नहीं बता कर गई तुम? इससे क्या बता कर जाती मैं? शाज़मा की वजह से तो नाजिया की ये हालत हुई है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? जो देखा है वही कह रही हूँ। तुमने जो नाजिया की नंद के सामने उसे बातें सुनाई है ना, उसी वजह से नाजिया की तबीयत खराब हुई है। मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी शाज़मा। तुम्हें थोड़ा तो ख्याल होना चाहिए। क्या कही जा रहे हैं आप लोग? मैंने कुछ नहीं किया अम्मी। तुमने नायला के सामने नाजिया को बातें नहीं सुनाई? तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो कितनी परेशान है, लेकिन फिर भी तुमने उबैद के बारे में ऐसी बातें की। वो तो हम उसे सही टाइम पर हॉस्पिटल ले गए, वरना खुदा ना खास्ता बच्चों को भी खतरा हो सकता था। क्या बोले जा रही हो? मेरे सामने तो अच्छी खासी बैठी थी नाजिया। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था जैसे तुम बता रही हो। खबरदार अगर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की तो। मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है शाज़मा। अगर आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है तो नहीं करें, खुद जाकर हॉस्पिटल में पूछ लें कि हम किस हालत में नाजिया को लेकर गए थे। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूंगी। आप लोग मुझे क्या घूर रहे हैं? झूठ बोल रही है आपकी बहू, जानबूझ के कर रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी बच्ची नाजिया की फिक्र है, समझी तुम? आप जाने ना जाकर देखें, दाइन को बोले चले। ठीक है, घुटने से लगा बैठा है वो। तेरी बच्ची वहां अस्पताल में अकेली है।
रिदा, बैठो। थैंक यू सो मच किस लिए? नाजिया का ख्याल रखने के लिए। अच्छा ये बताओ कि ऑफिस कब से ज्वाइन कर रही हो? ऑफिस? क्यों भाई, काम नहीं करना क्या? सारी जिंदगी हाउसवाइफ बन के रहना? हाँ लेकिन तुम्हारी अम्मी से मैं बात कर लूंगा, तुम अपना बताओ। डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट? इट्स एंटायरली अप टू यू। करना तो है। बस फिर अगले वीक से तुम ज्वाइन कर रही हो और अम्मी से मैं डील कर लूंगा। कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? अब तो बहुत बेहतर है। नाज़िया, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। इस वक्त मुझे तुम्हारे पास वहाँ होना चाहिए था और मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। एनीवेज, मैंने फैसला कर लिया, मैं अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रहा हूँ। शब क्या खेल रहे हो बैद? आपकी जॉब का क्या होगा? नाज़िया, भाड़ में गई जॉब यार। मेरे लिए तुम और मेरा बच्चा इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें वहाँ पे मजीद इस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अरे मैं अकेली कहाँ हूँ बैद, यहाँ सब है मेरा ख्याल रखने के लिए। आप प्लीज परेशान मत हो। जिम्मेदारी तो मेरी है ना, मैं खुद पर गैर जिम्मेदार शौहर का स्टैम्प नहीं लगवाना चाहता। मैं जानती हूँ बैद, आप शाज़मा की बातों की वजह से परेशान हैं, लेकिन मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा ना। मैंने तो कोई कंप्लेन नहीं की आपसे, फिर आप क्यों परेशान हो रहा है? मुझे आपकी सिचुएशन का आइडिया है उबैद। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप जॉब नहीं छोड़ेंगे, वहीं रहें। लेकिन नाज़िया, लेकिन कुछ नहीं। जॉब मिलना आसान काम होता है क्या? यहाँ की सिचुएशन से तो आप वाकिफ है ना, यहाँ के हालात पता है ना आपको। यहाँ पे सब है मेरे पास, सब ख्याल रखते हैं मेरा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। अरे सोनिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हें ये सब करने को किसने कहा है? देखो, तुम्हें अभी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लाओ मुझे दो। इट्स ओके भाभी, वैसे भी मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो बोर होने से अच्छा इंसान कुछ काम ही कर ले। सोनिया, तुम खुश तो हो ना? हाँ भाभी, अगर आप इस सवाल क्यों पूछ रही हैं? मैंने नोट किया कि दिशान का रवैया तुम्हारे से ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी तक शाज़मा के गम से निकला ही नहीं है। मैं बात करूंगी उससे।
जो कोई तरीका थोड़ी है। वो कब तक तुम्हें इसी तरह से इग्नोर करता रहेगा? नहीं भाभी, प्लीज़ आप उनसे कोई बात नहीं करेंगी, वरना ज़ीशान को ऐसा लगेगा कि मैंने आपसे उनकी कंप्लेन की है। लेकिन सोनिया, बात तो करनी होगी ना। भाभी मेरे नसीब में होगा ना तो उन्हें मेरा एहसास खुद ही हो जाएगा। ज़बरदस्ती इंसान किसी के कहने पे हमदर्दी तो कर सकता है, लेकिन मोहब्बत नहीं। ये क्या कर रही हो सोनिया? वो आपके कुछ कपड़े प्रेस किए थे, वही हैंग कर रही थी। ये सारे काम तुम मत क्या करो, इन कामों के लिए घर में मेड है, वो कर लेती है। मैं जानती हूँ ये काम मेरा नहीं है, लेकिन ये जिम्मेदारी तो मेरी है ना, और मुझे आपका काम करने में कोई एतराज़ नहीं है। शाज़मा, 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 मैंने तुमसे कहा था कि मेरे कपड़े आयरन कर देना, तुमने अभी तक नहीं किया। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। नसरीन को बोल दें प्लीज। अरे नसीन छुट्टी पर है ना, वरना मैं तुमसे थोड़ी कहता। तो खुद कर ले अपने कपड़े प्रेस, मेरी नींद खराब करेंगे क्या? क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहो। वो कल ऑफिस जाते हुए अगर आप मुझे अम्मी की तरफ ड्रॉप कर दें तो? नहीं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं। नहीं, इट्स ओके, हम तैयार हैं। थैंक यू। मुझे सोनिया के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ज़ीशान का रवैया उसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखो, मुझे इस बात का अंदाजा तो हो गया था, मगर उन दोनों मियाँ बीवी का पर्सनल मैटर है, उसमें बोलना मुझे मुनासिब नहीं लगता, इसलिए चुप। तो हम कब तक इसी तरह से खामोश रहेंगे अफान? ज़ीशान को तो शायद खुद इस बात का एहसास कभी भी ना हो। मैं तो खुद उससे बात करना चाहती थी, मगर मुझे सोनिया ने मना कर दिया। उसे इस बात का डर है कि कहीं ज़ीशान को ये ना लगे कि उसने मुझसे कंप्लेन की है। मगर आप तो बड़े भाई हैं ना, आप तो समझा सकते हैं उसे, बात करें उसके साथ। हम सोनिया को अपनी जिम्मेदारी पर इस घर में लेकर आए थे। मामू से वादा किया था कि उसे खुश रखेंगे, मगर वो खुश नहीं है। वैसे सोनिया बहुत समझदार लड़की है, वो शायद ज़ीशान के इस रवैये की कंप्लेन अपने घर नहीं करेगी, मगर वो माँ बाप है,
एक ना एक दिन तो उन्हें अंदाजा हो ही जाएगा, तो फिर वो क्या सोचेंगे? वो तो हमें ही गलत समझेंगे ना। ठीक कह रही हो तुम। मैं करता हूँ ज़ीशान से बात। हाँ भाई, ऑफिस जा रहे हो? जी भाई, बस सोनिया का वेट कर रहा हूँ, उसे उसकी अम्मी के घर ड्रॉप करूँगा, फिर ऑफिस जाऊँगा। अच्छा चलो ठीक है, मामू को मेरा सलाम कर। मेरी गाड़ी आ रही है, मैं चलता हूँ। ज़ीशान, एक काम करना, आज तुम और सोनिया बाहर कहीं डिनर कर लो। इसी बहाने तुम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर लो, क्योंकि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम सोनिया को कहीं लेकर नहीं गए। देखो ज़ीशान, जरूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान खामोश है तो उसे तुमसे कोई शिकायत नहीं। अक्सर खामोशी में बहुत शोर होता है, तो चीख चीख कर आपके रवैये का एहसास दिला रहा होता। बस सामने वाले को समझने की जरूरत होती है। अगर सोनिया तुमसे कुछ कहती नहीं है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो तुम्हारी लाताल्लुकी से परेशान नहीं है। हाँ, बस तुमसे शेयर नहीं करते। और इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम बेइज्जती का मुजाहरा करो। देखो ज़ीशान, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, अगर उसकी सजा तुम सोनिया को क्यों दे रहे हो? वो शाज़मा जैसी बिल्कुल भी नहीं, एक बहुत सुलझी हुई समझदार लड़की। कदर करो उसकी, कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए।
चले? हाँ बैठो। बहुत अच्छा हो गया सोनिया जो तुम लोग आ गए। तुम्हारे अब्बा भी तुम्हें इतना याद कर रहे थे। हाँ अम्मी, मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। निशान आओ बैठो ना। नहीं मुमानी जान, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, बस सोनिया को ड्रॉप करने आया था, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा। सुने, वापसी कब तक आएंगे आप? ये तो काम पे डिपेंड करता है, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। ठीक है? ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सोनिया बेटा, कब तक ऐसे खड़ी रहोगी? चला गया, आओ बैठो ना, बातचीत करते हैं। आ जाओ। सोनिया घर में सब ठीक है ना? हाँ अम्मी, सब बिल्कुल ठीक है। अमरीन और हरीम कैसी है? वो भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा अम्मी, मुझे ये बताए ना कि अब्बू कहाँ हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे? भाई तुम्हारे अब्बू जो है ना घर में लेटे लेटे बोर हो जाते हैं, बाजार गए, इसी बहाने थोड़ी चहलकदमी कर लेंगे। अच्छा तुम सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि दिशान तुम्हारा ख्याल रखता है? तुम खुश हो ना बेटा? मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे खुश रखे। अच्छा सोनिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। देखो दिशान, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान खामोश है तो उसे तुमसे कोई शिकायत नहीं। अक्सर खामोशी में बहुत शोर होता है, फिर चीख चीख कर आपके रवैये का एहसास दिला रहा होता। बस सामने वाले को समझने की ज़रूरत होती है। देखो दिशान, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, अगर उसकी सजा तुम सोनिया क्यों दे रहे हो? क्या हुआ? तुम्हें यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपसे एक सवाल करूं, अगर आप बुरा ना माने तो? पूछो। आपने मुझसे शादी क्यों की? इट्स ओके, अगर आपको इस बात का जवाब नहीं देना तो इट्स टोटली फाइन। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह तुमने अपने वालिदैन की खुशी के लिए शादी की है, इसी तरह मैंने भी अम्मी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए शादी की। अम्मी की ख्वाहिश थी कि तुम उनकी बहू बनो। और इस बात का इल्म मुझे उनके जाने के बाद हुआ।
एक फैसला अपनी मर्जी से करके उसका नतीजा भुगत चुका हूं। सोचा दूसरा फैसला अम्मी की ख्वाहिश के मुताबिक करके देखते हैं। तुम लोग जाके टेबल पे बैठो, मैं तुम लोगों को ज्वाइन करती हूँ। ओके। शुरू करो। वाह, क्या व्यू है, पिक्चर परफेक्ट। आप तो कहते थे आपका सोनिया से कोई लेना देना नहीं, तो यहाँ क्या कर रहे हैं इसके साथ? और तुम कितनी मासूम बनती हो ना सबके सामने कि मेरा जिशान से कोई ताल्लुक नहीं, मेरी जिशान से कोई बात नहीं होती। लेकिन हाँ, जिशान के साथ मैं डेट पे जरूर आ सकती हूँ। क्या रिश्ता है तुम्हारा जिशान से? किस हक के साथ यहाँ बैठी हुई उनके साथ? यकीनन मामू को तो ये सब पता नहीं होगा। हाँ? बहुत फख्र था ना उनको अपनी बेटी पर और अपनी तरबियत पे। अब कहाँ गई उनकी गैरत? ऐसा करती हूँ, अब भी पिक्चर भेजती हूँ मामू को, ताकि उनको भी पता चले अपनी बेटी के कारनामे। बस बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, अब एक लफ्ज और नहीं। ये बीवी है मेरी। और अपनी बीवी की बेइज्जती में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे वाह रेता, तुमने कितनी मेहनत की है। सब कुछ बहुत मजे का लग रहा है। भाई अभी कुछ मत कहो, आज इसने चाइनीज बनाया है, क्या पता खाने की सिर्फ शक्ल ही अच्छी हो तो। इतना मसला है आपको तो आप मत खाएं, अपने लिए जाके बाहर से खाना मंगवा लें। खबरदार जब खाने को हाथ भी लगाया तो। भाई गुस्सा क्यों कर रही हो यार? देखो मैंने तो तुम्हें हमेशा ऑफिशियल वर्क में एक्सपर्ट देखा है ना, कुकिंग का तो मुझे आइडिया नहीं है, यही कहूँगा ना। वाह भाई, ये तो किसी दावत का एहतमाम लग रहा। दावत ही है वो, आपकी बहू की तरफ से हम सब के लिए। अच्छा वाह भाई, तो लाओ फिर जल्दी से, बड़ी भूख लग रही है। अंकल
पहले आप ये ट्राई करें। अच्छा चलो ये पहले ट्राई कर लेते हैं। आंटी आप भी ना। अरे लाओ ये मुझे दो, मैं भी तो देखूं मेरी बीवी के हाथों में कितना जायका है। भाई वाह, खाना तो बड़े मजे का बना, क्योंकि सारी चीजें ही अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह। बहुत जायका है तुम्हारे हाथ में। तो ये लो तुम अपना इनाम। थैंक यू अंकल। बेगम तुम भी तारीफ कर दो, इतना अच्छा खाना बनाया है इसने। मेरा ध्यान खाने की तरफ नहीं, शाज़मा की तरफ है। तो उसकी सालगिरह में गई थी, इतनी देर हो गई, अभी तक आई नहीं। वो आप फोन करें, पता करें कहाँ रह गई वो। ले आ गई आपकी बेटी। अरे शाज़मा आओ बेटा, खाना खाओ। क्या हुआ बेटा, इस कदर गुस्से में क्यों हो? जो मैं देख के आ रही हूँ ना, उसके बाद मेरा दिल कर रहा है पूरी दुनिया को आग लगा दूं, तहस नहस कर दूं सब कुछ। मेरी जिंदगी बर्बाद करके वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा दिल कर अपने हाथों से दोनों का गला दबा दूं, मार डालूं उन दोनों को। तो क्या कह रही हो शाज़मा, किसकी बात कर रही हो? सोनिया और दिशान की अब्बू दोनों ने शादी कर ली है। मैंने आप दोनों से कहा था इन दोनों का जरूर कोई चक्कर है। निशान ने हमें मुझे नहीं छोड़ा, लेकिन आप लोगों को लगता था मैं ये झूठ बोलती हूँ, निशान तो कुछ ऐसा कर नहीं सकता। अब तो यकीन आ गया ना आप लोगों को, और अगर अभी भी यकीन नहीं आया तो जाके देखो वो मेरी जिंदगी बर्बाद करके किस तरह से ऐश कर रहे हैं। अप्पू आप कहाँ जा रहे हैं? आप खाना तो खा के जाएं। तुम लोग खाओ बेटा, मैंने खा लिया बस। मैं देखती हूँ, तुम लोग प्लीज खाना खाओ।